बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम ऑगस्टन प्रोज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑगस्टन प्रोज़ क्लासिकल प्रोज़ या प्रोज़ ऑफ द एज ऑफ पोप। द प्रोज़ ऑफ द एज ऑफ पोप एग्जिबिट्स द क्लासिकल क्वालिटीज़ क्लियरनेस विगर एंड डायरेक्ट स्टेटमेंट। तो जो एज ऑफ पोप की जो प्रोज़ है, जो ऑगस्टन एज या क्लासिकल एज की जो प्रोज़ है, उसमें क्लासिकल क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, क्लियरनेस विगर और डायरेक्ट स्टेटमेंट देखने को हमें मिलता है। Demand for printed words. With the growth of new middle classes, there was an increasing demand for the printed word and writing became a profession. तो मिडिल क्लास की न्यू ग्रोथ की वजह से न्यू मिडिल क्लासेस जो है वो ग्रो हुई थी इस एज में। इस वजह से डिमांड जो थी प्रिंटेड वर्ड्स की और राइटिंग की वो इंक्रीज़ हुई थी। तो इस तरह से राइटिंग जो है वो प्रोफेशन बन गई थी क्लासिकल एज में। मैनी न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वर स्टार्टेड एट दिस टाइम। बहुत सी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन जो थी वो इस टाइम पे स्टार्ट हो गए थे। एंड मोस्ट ऑफ द ग्रेट राइटर्स एट दैट टाइम वर ऑल्सो जर्नलिस्ट। और उस टाइम के जो ग्रेट राइटर्स थे वो जर्नलिस्ट भी होते थे। तो इस तरह से जो प्रोज़ है उसका आगाज़ हुआ था क्लासिकल एज में। और नेक्स्ट हम जो प्रोज़ राइटर्स हैं, फेमस प्रोज़ राइटर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डैनियल डेफो को देख लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोज राइटर हैं क्लासिकल एज के, ऑगस्टन एज के, जो कि 1661 में पैदा हुए थे और 1731 में इनकी डेथ हुई थी। डैनियल डेफो इज़ द अर्लीस्ट लिटरेरी जर्नलिस्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के जो अर्लीस्ट लिटरेरी जर्नलिस्ट जो माने जाते हैं उनको हम डैनियल डेफो कहते हैं। As a journalist, he was fond of writing about the lives of famous people who had just died and of notorious adventures of criminals. तो एज अ जर्नलिस्ट जो डैनियल डेफो थे वो किस चीज़ के बारे में लिखते थे? वो इस चीज़ के बारे में लिखते थे कि जो फेमस पीपल हैं उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखते थे, जो कि हाल ही में जिनकी डेथ हो गई होती थी। फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में लिखते थे। और नोटोरियस होते हैं बदनाम। एडवेंचर्स ऑफ क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल्स होते थे उनके जो एडवेंचर्स होते थे, जो बदनाम क्रिमिनल्स होते थे उनके एडवेंचर्स के बारे में लिखते थे एज अ जर्नलिस्ट डैनियल डेफो। वर्क्स ऑफ फिक्शन, ही ओज हिज इम्पोर्टेंस इन लिटरेचर मेनली टू हिज वर्क्स ऑफ फिक्शन। और अपने वर्क्स ऑफ फिक्शन की वजह से उन्होंने लिटरेचर के अंदर अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो गेन की। विच वर सिंपली द ऑफ शॉर्ट्स ऑफ हिज जर्नलिस्टिक एंटरप्राइजेज, जो कि इम्पोर्टेंस रखते हैं उनकी जो जर्नलिस्टिक जो करियर है उनका, उसमें इम्पोर्टेंस रखते हैं। सब्जेक्ट्स ही रोट ऑन। अब हम सब्जेक्ट्स देखते हैं, टॉपिक्स देखते हैं, थीम्स देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी जो प्रोज है वो लिखी थी। ही रोट ऑन all sorts of subjects, social, political, literary and brought out about 250 publication। तो जो डैनियल डेफो थे वो सोशल, पॉलिटिकल, लिटरेरी और हर तरह के टॉपिक के ऊपर लिखते थे। और उन्होंने 250 पब्लिकेशंस जो हैं वो की थी, मीन्स कि अपने 250 वर्क्स जो है वो पब्लिश कराए थे। डिफोर्स फर्स्ट नावल। At the age of 60, he turned his attention to the writing of prose fiction and published his first novel, Robinson Crusoe। डैनियल डेफो ने 60 की एज में जब आए थे, जब उनकी 60 एज हुई थी, तो उन्होंने अपनी जो अटेंशन थी वो फिक्शन की तरफ या प्रोज फिक्शन की तरफ लिखने की तरफ अपनी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर दी थी। और उन्होंने अपना फर्स्ट नावल पब्लिश कराया था, रॉबिन्सन क्रूसो, द बुक बाय विच ही इज़ यूनिवर्सली नाउन। और जो डैनियल डेफो हैं वो रॉबिन्सन क्रूसो अपनी बुक की वजह से ही फेमस हैं। अदर वर्क्स ऑफ फिक्शन, अब उनके दूसरे वर्क्स देख लेते हैं डैनियल डेफो को। डेफोज अदर वर्क्स ऑफ फिक्शन आर कैप्टन सिंगलटन, मॉल फ्लैंडर्स, कॉलोनल जैक। तो ये इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं फिक्शन के। इन दीज वर्क्स ऑफ फिक्शन डेफो गेव ही स्टोरीज एंड एयर ऑफ रियलिटी एंड कन्विंस द रीडर्स ऑफ। तो इन सारी फिक्शन में उन्होंने एक एयर ऑफ रियलिटी दी है, मीन्स कि उसमें रियलिज्म दिखता है डैनियल डेफो की इन प्रोजेज में। एंड कन्विंस द रीडर्स ऑफ देयर ऑथेंटिसिटी, और रीडर्स को कन्विंस किया कि इनके जो वर्क्स हैं वो टोटली ऑथेंटिक है। डेफोज फिक्शंस, ऑल डेफोज फिक्शंस आर रिटन इन दी बायोग्राफिकल फॉर्म। जितने भी डैनियल डेफो के फिक्शंस हैं वो बायोग्राफिकल फॉर्म में लिखे गए हैं, मीन्स कि एक किसी बंदे की लाइफ के बारे में लिखे गए हैं। दे फॉलो नो सिस्टम एंड आर नरेटेड इन अ हैप हैजर्ड मैनर। और ये कोई सिस्टम या कोई जो प्रॉपर पैटर्न होता है वो फॉलो नहीं करते और हैप हैजर्ड मैनर में इनके जो फिक्शन हैं वो लिखे गए हैं। विच गिव देम अ सिम्बलेंस ऑफ रियलिटी एंड ट्रूथ, जो कि उनको रियलिटी और ट्रूथ से सिम्बलाइज करती है।
His stories told in the plain matter of fact business like way। उनकी जो स्टोरीज़ हैं, वो जो अपनी स्टोरीज़ लिखते हैं, प्रोज लिखते हैं, वो एक प्लेन मैटर ऑफ फैक्ट और बिजनेस लाइक वे में लिखी होती हैं। हेयर हिज होमली एंड कोलोक्वल स्टाइल केम टू हिज हेल्प। और उनका जो होमली और कोलोक्वल स्टाइल है वो इन प्रोज को लिखने में उनकी हेल्प करता है। ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस क्वालिटीज़ डेफो इज़ क्रेडिटेड विद बीइंग द ओरिजिनेटर ऑफ द इंग्लिश नावल। तो इन क्वालिटीज़ की वजह से जो डैनियल डेफ हैं उनको ओरिजिनेटर ऑफ इंग्लिश नावल भी कहा जाता है। एज अ राइटर ऑफ प्रोज हिज गिफ्ट ऑफ नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्शन इज़ मास्टरली। तो नैरेटर के तौर पर उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मास्टरली है। ही डेवलप्ड अ नेचुरल स्टाइल। उन्होंने एक नेचुरल स्टाइल, नेचुरल फ्लो जो है वो डेवलप किया है अपने वर्क के अंदर, विच मेड हिम वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज, जो कि उन्हें मास्टर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज बनाते हैं। नेक्स्ट जो फेमस प्रोज राइटर्स हैं वो हैं जोनाथन स्विफ्ट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।